कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे एसटीटी में बढ़ोतरी की घोषणा से विदेशी निवेशकों की संभावित नाराजगी की। इस साल के बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में भारी बढ़ोतरी की घोषणा ने शेयर बाजार को पूरी तरह हिला दिया। बजट भाषण के दौरान ही बाजार में पैनिक बिकवाली शुरू हो गई। ये गिरावट खास तौर पर एसटीटी हाइक से जुड़ी थी, जिसे सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफ&ओ सेगमेंट में सट्टेबाजी पर लगाम कसने के लिए उठाया है। लेकिन बाजार के जानकारों का मानना है कि ये कदम लिक्विडिटी को कम कर सकता है और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई बड़ी बिकवाली कर सकते हैं, जो भारतीय बाजार के लिए झटका साबित हो सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों पर एसटीटी हाइक का सबसे बड़ा असर पड़ सकता है। 2025 में एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से 1.66 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, जो रुपए को 5% कमजोर करने का मुख्य कारण बना। 2026 में जनवरी में ही एफआईआई ने 35,889 करोड़ रुपए की बिकवाली की। कुल मिलाकर 2025 में एफआईआई का नेट आउटफ्लो 1.66 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 2024 में ये नेगेटिव 11,375 करोड़ रुपए था और 2023 में पॉजिटिव 1,76,774 करोड़। एनएसडीएल के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में एफआईआई का नेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव 35,889 करोड़ रुपए रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई एसटीटी से एफआईआई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी पर फर्क पड़ेगा। इससे वे एशियन मार्केट जैसे चीन या सिंगापुर की ओर रुख कर सकते हैं। एसटीटी में बढ़ोतरी से एफआईआई फ्लोज में कमी आ सकती है, खासकर डेरिवेटिव फोकस्ड फंड्स में। ग्लोब कैपिटल मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट विपिन कुमार ने कहा कि एसटीटी हाइक ने बाजार को चौंका दिया है, जो एफआईआई आउटफ्लोज को तेज कर सकता है। एफआईआई इन्वेस्टमेंट के हाल के ट्रेंड से साफ दिखता है कि 2023 में मजबूत इनफ्लो के बाद 2024 और 2025 में लगातार आउटफ्लो बढ़ रहा है। 2026 की शुरुआत में भी नेगेटिव रुझान चल रहा है। ये पैटर्न ग्लोबल फैक्टर्स के साथ घरेलू नीतिगत बदलावों से भी प्रभावित है। एसटीटी हाइक जैसे कदम हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाकर एफआईआई की हाई वॉल्यूम स्ट्रेटेजी को और चुनौती दे सकते हैं। इससे आउटफ्लो की रफ्तार तेज हो सकती है और बाजार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। बजट में एसटीटी की नई दरें काफी सख्त बनाई गई हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जो 150% की बढ़ोतरी है। वहीं ऑप्शन प्रीमियम पर टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% और ऑप्शन एक्सरसाइज पर 0.125% से बढ़ाकर 0.15% किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा कि हम केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट को ही टच कर रहे हैं। सट्टेबाजी बहुत जोखिम भरी है और सीमित धन वाले कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार के मुताबिक एसटीटी में मामूली वृद्धि का उद्देश्य सिर्फ सट्टेबाजी को रोकना है और ये कदम खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। लेकिन बाजार में इसकी रिएक्शन बहुत नेगेटिव रही। ब्रोकरेज फर्मों जैसे एंजल वन, नोवामा, मोतीलाल ओसवाल और बीएसई के शेयर्स में 9% तक की गिरावट देखी गई, क्योंकि बाजार ने वॉल्यूम की कमी और मार्जिन पर असर का अनुमान लगा लिया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की शुरुआत 2004 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की थी, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और ट्रांजैक्शन पर सोर्स से टैक्स वसूलना था। शुरू में इक्विटी डिलीवरी पर एसटीटी 0.075% था, जो समय के साथ बदलता रहा। 2005 में इसे 0.1% किया गया, 2006 में 0.125% और 2008 में ऑप्शंस के लिए प्रीमियम वैल्यू पर 0.017% से 0.125% तक की दरें लाई गईं। 2013 में एसटीटी में कमी की गई, जब कैश डिलीवरी पर इसे 0.1% कर दिया गया और फ्यूचर्स पर 0.01%। हाल के वर्षों में एसटीटी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।
2023 में फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.01% से 0.0125% और ऑप्शन पर 0.05 से 0.0625% हुई। 2024 के बजट में इसे और बढ़ाकर फ्यूचर्स पर 0.0125% से 0.02% और ऑप्शंस पर 0.0625% से 0.1% किया गया। अब 2026 के बजट में यह हाइक और तेज हो गया है, जो बाजार को चौंका रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एसटीटी में हर साल बदलाव निवेशकों में अनिश्चितता पैदा करता है। सुनील सिंघानिया ने कहा कि एसटीटी और कैपिटल गेन्स टैक्स में हर साल बदलाव अनावश्यक परेशानी पैदा कर रहा है। एसटीटी दरों का ऐतिहासिक विकास बताता है कि सरकार ने सट्टेबाजी को नियंत्रित करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए समय समय पर इसे एडजस्ट किया है। शुरुआती वर्षों में डिलीवरी ट्रेड्स पर दरें ऊंची रखी गईं, लेकिन 2013 में कमी के बाद फोकस डेरिवेटिव्स पर पड़ गया। 2023 और 2024 में छोटी छोटी बढ़ोतरी के बाद अब फ्यूचर्स पर 150% की छलांग और ऑप्शंस पर भी बढ़ोतरी ने बाजार को साफ संकेत दिया है कि अत्यधिक सट्टा व्यापार को हतोत्साहित किया जाएगा। ये बदलाव लिक्विडिटी और वॉल्यूम पर दबाव डाल सकता है, लेकिन लंबे समय में बाजार को ज्यादा स्टेबल बना सकता है। बजट घोषणा के बाद बाजार में तत्काल गिरावट आई। एनएसई कैपिटल मार्केट इंडेक्स 6% गिरा, जबकि ब्रोकरेज शेयर्स में 10 से 14% की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि एसटीटी हाइक से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है, जो लिक्विडिटी को प्रभावित करेगा। कोटक सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ श्रीपाल शाह ने कहा कि एसटीटी में तेज बढ़ोतरी से डेरिवेटिव एक्टिविटी कम हो सकती है और वॉल्यूम घट सकता है। मकसद रेवेन्यू बढ़ाने से ज्यादा वॉल्यूम मॉडरेशन है। पिछले हाइक्स के आंकड़े भी यही बताते हैं। 2024 के बजट में एसटीटी हाइक के बाद बाजार में 2% की गिरावट आई थी और एफ&ओ वॉल्यूम में 10 से 15% की कमी देखी गई थी। सेमको ग्रुप के सीईओ जीमित मोदी ने चेतावनी दी कि ऐसे समय में जब भारत को लिक्विडिटी बढ़ाने और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने की जरूरत है, एसटीटी हाइक विपरीत संकेत देता है। डेरिवेटिव्स बाजार सट्टेबाजी का मैदान नहीं, बल्कि लिक्विडिटी का इंजन और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। ब्रोकरेज फर्म्स के लिए भी ये हाइक बड़ा झटका है। जीरोधा, ग्रो और एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एफ&ओ ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा है। मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बुल फेज में नहीं है, इसलिए वॉल्यूम्स पर दबाव पड़ सकता है। खुदरा निवेशकों के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ने से ब्रेक इवन थ्रेशोल्ड ऊपर जाएगा, जो छोटे ट्रेडर्स को प्रभावित करेगा। आर्बिट्रेज फंड्स पर भी इसका असर पड़ेगा। कैपिटल माइंड के दीपक शनॉय ने कहा कि एसटीटी हाइक से आर्बिट्रेज फंड रिटर्न्स में आधे % की कमी आ सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए क्यूमुलेटिव कॉस्ट बढ़ेगी, जो बाजार की लिक्विडिटी को कम कर सकता है। एसटीटी हाइक से सरकार को अतिरिक्त रेवेन्यू मिल सकता है, लेकिन वॉल्यूम कम होने से ये ऑफसेट भी हो सकता है। 2012 में एसटीटी रेवेन्यू 5,200 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर हजारों करोड़ में पहुंच गया है। लेकिन लिक्विडिटी कम होने से कैश मार्केट प्रभावित हो सकता है और पूंजी की लागत भी बढ़ेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर हाई लिक्विडिटी प्रीमियम की तलाश करेंगे, जो भारत के लिए चुनौती है। बजट में अन्य सकारात्मक घोषणाएं जैसे कैपेक्स में 8% की बढ़ोतरी यानी 12.2 लाख करोड़, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स और डेटा सेंटर टैक्स हॉलिडे हैं, लेकिन एसटीटी हाइक ने बाजार के सेंटीमेंट को दबा दिया। एसटीटी हाइक से शॉर्ट टर्म में बाजार में अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है और एफआईआई बिकवाली रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है, लेकिन लंबे समय में यह सट्टेबाजी कम करके बाजार को स्थिर भी बना सकता है। निवेशकों को सलाह है कि डेरिवेटिव्स की बजाय फंडामेंटल बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। सरकार का ये कदम रिटेल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका असर पूरे बाजार पर पड़ेगा। बाजार अब अप्रैल से जब इसका असली असर दिखेगा, इन नई दरों पर नजर रखेगा। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.